अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा और हमारा भी बहुत अच्छा गुज़रा। आज वैसे भी जुम्मा का दिन था तो ज़ाहिर है रोज़े तो रुक नहीं होते हैं, लेकिन आज सुबह का थोड़ा लेट भी हम उठे थे तो उस हिसाब से बड़ी जो है स्पीड चल रही है अभी इस टाइम पे। लस्सी वगैरह बन रही है, सहरी की तैयारी हो रही है और सहरी में क्योंकि टाइम बहुत कम था तो कुछ इतना बनाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तो हर सहरी की भी नहीं थी, आज में मैंने पानी पी के तो अपना रोज़ा रख लिया क्योंकि मुझे लगा टाइम बहुत कम है और खाना स्टार्ट किया ना टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वेस्ट हो जाना था। बहरहाल सहरी के टाइम था, दिल तो मेरा ये था कि आज क्योंकि जुम्मे का रोज़ा होगा तो मैं कुछ है ना अच्छा सारा सहरी में बना के खाऊंगी, लेकिन मैं उठी इतनी लेट। मेरा प्लान तो ये था कि मैं ना चीज़ ऑमलेट बनाऊंगी, साथ एक टोस्ट लूँगी और साथ चाय पीऊँगी, लेकिन मैं उठी ही तकरीबन 10 मिनट पहले। तो अब 10 मिनट में तो वैसे ही मैं थोड़ा फ्रेश अप होते होते वो गुजर जाते हैं 10 मिनट। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आज के दिन रोज़ा तो मिस नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो फिर इस तरह ये सहरी बनाई पापा के लिए, ठीक है उन्होंने सहरी की। और वैसे भी सहरी में तो कहते हैं हाँ, जो है ना सादा ग़िज़ा लेनी चाहिए और सिंपल सी चीज़ें रखनी चाहिए। तो पापा ने सहरी की और उसके बाद फिर हम ज़ाहिर सो जाते हैं सहरी करने के बाद। और आज जो है ना नूर का जो है ना उसने ज़ू में जाना था तो आज वो गई हुई थी अपने दोस्तों के साथ, आफ्टर स्कूल क्लब था उसका। तो आफ्टर स्कूल क्लब में वो गई हुई थी और उसके बाद फिर दोबारा सैरी करने के बाद फिर तकरीबन मैं उठी 12 बजे। फिर जो है मोहम्मद ने पहले ब्रेकफास्ट किया, फिर उसने जो है लंच किया। इनको मैंने पहले एक दफ़ा बना दिया था, इनका खाना है ऑलरेडी बना हुआ था पहले ही, क्योंकि फिर जब सबके रोज़े होते हैं तो फिर अगर घर में बच्चा पार्टी हो तो इनको जो है ना खाना साथ साथ ज़ाहिर है इनको देना पड़ता है, फिर क्योंकि बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता है तो उनको भूख लगती है तो फिर उनके लिए स्नैकिंग और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके बाद फिर मैं अपना बैठ के अपना कुछ पढ़ने वाला काम वो कर रही थी। तो पापा जो है ना वो जा रहे थे मार्केट, तो पापा मुझे कह रहे थे कि आप दोनों में से जो है ना एक साथ आ जाओ। तो उसको मैंने कहा था मोहम्मद कि तुम चले जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहा था कि इतना बिजी था अपनी गेम रॉब्लॉक्स के साथ और पता नहीं क्या क्या कर रहा था। खैर तो मैंने काफ़ी देर से पढ़ी थी, सुबह मैंने काफ़ी देर पढ़ा भी, तो फिर मैंने सोचा चलो फ्रेश हो जाती हूँ, बाहर चलती हूँ, मौसम भी इतना अच्छा है, हवाएँ भी इतनी चल रही हैं, तो चलो मैं ही चली जाती हूँ पापा के साथ क्योंकि काम कुछ खास था भी नहीं घर। तो मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। तो फिर हम गए मार्केट में और ये तकरीबन एवरी वीक ही हम वैसे जाते हैं, जो भी चीज़ें या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश ले आते हैं। तो फिर पापा भी आज घर ही थे तो फिर मैं पापा के साथ चली गई और वहाँ से ज़्यादा मेनली हमारे फ्रूट्स लेने थे। और क्योंकि ज़्यादा तो फिर रमज़ान में तो फिर यही सारी रूटीन होती है। और फ्रूट्स तो वैसे मुझे, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ ना तो मुझे फ्रूट्स हर तरह का जो फ्रूट है ना, हर दुनिया का जो भी फ्रूट्स है मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे लगता है कि फ़्रूट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको फ्रूट्स नहीं पसंद है। मुझे तो फ्रूट्स खाने बहुत अच्छे लगते हैं और खाने भी चाहिए क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत से जो है ना अच्छे जो विटामिन्स मिनरल इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। खैर तो पापा साथ थे और मैं तो खुद हेल्थ कॉन्शियस तो होती ही हूँ, लेकिन मेरे पापा मेरे से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। तो हम मार्केट में जाते हैं, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल वाली साइड पे जाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बाद में। और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जब भी सुपर मार्केट में जाएँ तो ये फ्रूट और वेजिटेबल पर एक साइड पे इन्होंने कॉर्नर पे लगाए होते हैं और बाकी सारी मार्केट भरी होती है स्नैक्स और दूसरी ऊट पटांग चीज़ों से। तो अपनी जो है ना अपनी प्रायोरिटीज़ सेट खुद रखनी पड़ती हैं आपको, अगर अपनी चॉइस खुद जो है लेनी पड़ती है, बैड चॉइस और गुड चॉइस। और मुझे यकीन है कि सब लोगों को ऑलरेडी इस बारे में आइडिया होता है। तो अब कभी भी जो है ना मार्केट में ज़ाहिर है भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भूखे पेट जाते हैं तो फिर आप वो भी चीज़ें लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, बस आपका दिल चाह रहा था ये भी ले लें वो भी ले लें। और हमारा तो सबसे पहले काम ही होता है, ये हमारी मार्केट में राइट हैंड साइड पे हमारे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो हम हमेशा जाते ही पहले उस साइड पे हैं। और बड़े ही कम जो है ना हम ये कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें लेते हैं। और जैसे कि अगर शुगरी आइटम या ये स्नैक्स वगैरह की बात करें तो वो तो हम लाते ही नहीं हैं। तो आज पापा भी कह रहे थे मुझे कि ले लेते हैं नूर मोहम्मद के लिए कुछ स्नैक। मैंने कहा नहीं रहने दे, उन्होंने भी जाना इफ्तारी में खा लेंगे चीज़ें। स्नैक्स और क्रिस्प खाना तो है नहीं है, वैसे भी वो स्नैक होता है, ठीक है। और कभी कभी थोड़ी वो चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब खा लेना चाहिए। जब हम भी बच्चे थे तो मैं भी तो खाया करती थी, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी इस फाइन। Ahí me vaya, no lo vamos a darlo. Vale. तो बस फिर मैंने तो अपनी कोई ख़ास चीज़ लेनी नहीं थी, मैं तो वैसे ही पापा के साथ गई हुई थी क्योंकि मैंने सोचा घर भी बैठना तो मैं चली जाती हूँ साथ। तो वहाँ से ज़्यादा हमारा मेन वाटर हम लेने गए थे, लेकिन वहाँ से लेते लेते फिर इतनी चीज़ें और भी हमें साथ याद आ गई तो फिर वो सारा कुछ और भी ले लिया, क्योंकि पता था बाद में तो फिर आना तो भी ले लेते।
Top table on your left. Please take your shopping and your receipt. तो जी आज का जो मौसम था ना ये बड़ा ही अच्छा था, बहुत ही ना सर्दी थी ना वैसे धूप तो थोड़ी थोड़ी निकली हुई थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि बाहर खड़े होने का भी। लिटरली धूप में जो 5-10 मिनट में खड़ी रही कुछ देर के लिए तो बहुत अच्छा लगा। हवा भी 3-6 साथ चल रही थी ना, मज़ा आ गया थोड़ी देर खड़ा होने का बाहर। और आज पता नहीं क्या यहाँ पे कोई रोड वर्क चल रहा था तो अच्छा खासा जाना इन्होंने ट्रैफिक जाना किया हुआ था, तो इस तरह से हर बंदा इतना इम्पेशेंट। ਕੀ ਲਾਈਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਨੋ ਰਾਈਟ फिर ये मैंने सारी जो चीज़ें हैं इनको उठा के जो है ना साइड पे रखा और फिर स्टार्ट की इफ्तारी की तैयारी। और इफ्तारी में आज वही अगेन जो हम बनाते रहते हैं हर रोज़, बस वही था। फ्रूट चाट वगैरह मैंने पहले बना के रख ली और आज मेरा दिल तो ये था कि इसमें मैं ना चीज़ क्रीम फ्रूट चाट बनाती हूँ, लेकिन वो चीज़ ना लानी याद थी और ना क्रीम लानी याद रही, तो फिर मैंने जो सिंपल जैसे बनाती हूँ ना हर दफ़ा वही बना ली। और मैंने का काम ख़त्म होता कि जल्दी जल्दी ना रोज़ा खुले, क्योंकि रोज़े का टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उस टाइम पे बंदे के अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं रह जाती कोई काम करने की। तो अभी बस रोज़ा खुलने में कुछ जो है ना मिनट रह गए थे, 10-15 मिनट थे, तो मैंने सोचा मैं साथ साथ टेबल आहिस्ता से लगाना शुरू करूँ ताकि बाद में फिर उठ के उठना ना पड़े बार बार। The entire day he was at masjid. The entire फिर जी पापा ये कुछ लेके आए थे स्वीट्स, तो मैंने साथ इफ्तारी करने के बाद जब चाय बनाई तो फिर मीठा खाने का बहुत दिल करता है, फिर साथ कुछ मीठे जो हैं वो टेस्ट की। और इनकी जो स्वीट्स हैं ना लिटरली बहुत अच्छी हैं। और ये कल मेरे भाई से मेरी लड़ाई तो उसने मुझे नाखून मारे इतने ज़ोर के कि अभी भी निशान है मेरे हाथ पे। और आप लोगों में से मुझे लगता है सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि इफ्तारी करने के बाद चाय पीना तो मस्ट है और उसके साथ पकौड़े होना भी बहुत लाजमी है। तो जी इस व्लॉग का एंड है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।